फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है मीट जया किशोरी। चलो मिलते हैं उनसे, ठीक है? आप भी मिलो, हम भी मिलते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। Please give an energetic and warm welcome to the one and only Jaya Kishori ji. इनकी स्माइल में इतनी पॉजिटिविटी है, आई थिंक इनको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये पूरे सेशन में यहाँ पर सिर्फ बैठ करके स्माइल करती रहे तो आई थिंक ये सेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। इनका एक मोटिवेशनल चैनल भी है। इनफैक्ट आपकी कुछ वीडियोस देख करके मैं खुद मोटिवेट हुआ हूं, एंड आई एम नॉट किडिंग। तो मैं पर्सनली आप सबको रिकमेंड करूंगा कि एक बार आप जा करके देखिए इनकी जो मोटिवेशनल वीडियोस है और आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। और आपसे इंस्पायर होकर शायद हमने चैनल खोला है। तो मुझे तो लग रहा है मुझे मिल गया उसका अवार्ड कि आप उसको देखते हैं और सुनते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बड़ी बात है ये। यूट्यूब पे या इंटरनेट पे देखना एक अलग होता है और जब आप फिज़िकली वो चीज़ को फील कर सकते हैं, एक्चुअली एक ऑरा होता है, एक वाइब होता है, वो आपको फेस टू फेस ही मिल सकता है। तो आप सब बहुत लकी है, आज मैं भी लकी हूँ कि मुझे वो ऑरा, वो वाइब महसूस करने को मिल रहा है जो हम यूट्यूब पे ऑल टाइम देखते रहते हैं। और आज तो आप डबल लकी हैं क्योंकि मेरे साथ साथ आपको इनको भी सुनने का मौका मिल रहा है। आपके मन में जो भी क्वेश्चंस है, जैसे भी क्वेश्चंस है, आप इनसे पूछ सकते हैं। First of all, thank you very much for giving me this opportunity. I want to ask you कि like आपने ये क्यों चूज़ किया कि you want to go into spirituality, कि मुझे इस चीज़ में ही जाना है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने चूज़ नहीं किया था, इस स्थान ने मुझे चूज़ किया था क्योंकि मैंने शुरुआत 6 साल की उम्र से की थी। उसमें आपको पता ही नहीं होता है कि करियर क्या होता है, काम क्या होता है। तो मैंने कुछ भी सोचा नहीं था, मेरे सामने चीज़ें आती गई, मुझे अच्छी लगती गई और मैं करती गई। और इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ अपने अंदर के बच्चे को ज़िंदा रखिए, क्योंकि वो कभी भी ये नहीं देखता इससे मेरा फ़ायदा होगा, या उसको अच्छी लगती है चीज़ और वो करता है। तो मैंने वो बचपने में मुझे वो चीज़ अच्छी लगी और मैंने उसको किया और फिर अपने आप ही सामने चीज़ें आती गई, चाहे फिर वो भजन आए, फिर कथा आई, मोटिवेशनल सेशंस आए, जो जो सामने आता गया और जो जो मुझे लगा कि मेरे बस की बात है, मैं कर सकती हूँ, वो मैंने किया। और फिर मुझे पता ही नहीं चला कि कब सिचुएशन कहाँ हो गई। जब मुझे समझने का मौका मिला कि चलो कुछ बनते हैं, मैं ऑलरेडी बन चुकी थी। मेरा क्वेश्चन कंसंट्रेशन पावर को लेके है, या दूसरी तरह से बोल सकते हैं अवेयरनेस को लेके। जैसे किसी भी काम पे जो ध्यान लगाने की कैपेबिलिटी होती है वो डिफर करती है पर्सन टू पर्सन। मुझे पूछना था क्या कोई इसका बायोलॉजिकल बेसिस भी है या सिर्फ प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि किसी की प्रैक्टिस थोड़ी कम है और किसी की ज़्यादा? कई ऐसे एक्सरसाइजेज है जो आपको हेल्प करती है कंसंट्रेशन के लिए। तो जो मैं एक्सरसाइज फॉलो करती हूँ वो लिसनिंग प्रैक्टिस है कि मैं सोने से पहले या सुबह उठ के कुछ देर 5 मिनट्स 10 मिनट्स मैं बिल्कुल शांत माहौल में और मैं साउंड सुनने की कोशिश करती हूँ। और ऐसा माना जाता है कि जिस दिन आपको 5 से ज़्यादा साउंड सुनने लग जाए, और 5 का मतलब हुआ कि ऐसा नहीं कि आपके घर में टीवी और मिक्सी और सब चल रहा है तो आप कहे कि भाई 5 साउंड सुनाई दे दिए, नहीं। जब शांति हो तो वो एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है जो आपके दिमाग को हेल्प करती है किसी एक चीज़ पर ध्यान लगाने के लिए। तो आप ऐसे कंसंट्रेशन पावर के एक्सरसाइजेज होती कर सकते हैं। और जो मैं करती हूँ मैंने आपको बताया, मैं रोज़ करती हूँ। अभी तक मैं 3 से आगे बढ़ी नहीं हूँ, लेकिन आई होप जल्दी 5 आवाज़ों से ज़्यादा सुनाई देने लग जाए। बचपन से जो आपने किया अभी तक वो तो मैटर करता ही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बचपन से ही सिर्फ कंप्यूटर पर ही अपना टाइम पास कर रहे हो या मोबाइल पे, जो आजकल बड़ा कॉमन हो गया है, तो आपकी जो कंसंट्रेशन पावर है वो पैसिव वे में तो अच्छी होगी, यानी कि अगर कोई कंटेंट है उसको आप कंज्यूम कर रहे हो
तब तो आपका माइंड वहां पर लग जाएगा, लेकिन जब खुद ध्यान लगाने की बारी आएगी तो आप नहीं लगा पाओगे, एक्टिव कंसंट्रेशन आप नहीं कर पाओगे। और वही आपका क्वेश्चन है कि जो अपनी एक्टिव कंसंट्रेशन पावर है उसको कैसे बढ़ाया जाए, यानी कि आप जब चाहे जहां चाहे जितनी देर के लिए चाहे उतनी देर के लिए अपना ध्यान लगा सके और जब चाहे वहां से ध्यान हटा सके। इसी को कहेंगे ना कि एक्चुअल में आपका जो ध्यान है वो आपके कंट्रोल में। तो यही होता था भैया, नहीं तभी तो करते थे। इतना कुछ है इस दुनिया में, वो तो सब खींचने के लिए तैयार बैठे हैं आपके ध्यान को, आपकी अटेंशन को। अगर फाइनेंशियली बात करी जाए तो आज की डेट में सबसे ज्यादा जो वैल्यू है वो आपकी अटेंशन की है। जितनी भी कंपनीज हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी अटेंशन। अगर आपकी अटेंशन आपके हाथ से निकल जाती है और उनके हाथ में चली जाती है तो वो हो जाएगा जो वो चाहते हैं, यानी उनको प्रॉफिट हो जाएगा, आपको नुकसान होता है हो जाए। तो अब सवाल उठता है उसको कैसे बढ़ाया जाए। चेस बहुत अच्छा तरीका है उसको बढ़ाने का। स्पोर्ट्स से आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। जैसे मुझे बैडमिंटन बहुत पसंद है, तो बैडमिंटन में सारा ध्यान कहां पर होता है, शटल के ऊपर, और कोई थॉट माइंड में आ ही नहीं सकता, क्योंकि अगर वो आया तो शटल से आपका ध्यान हट गया और आप हार जाओगे। तो स्पोर्ट्स इज अनदर वे ऑफ डूइंग इट। उसके अलावा जैसे इन्होंने बताया लिसनिंग, अगेन वेरी पावरफुल। बहुत तरह की साउंड्स हैं, बहुत तरह की वाइब्रेशंस हैं इस यूनिवर्स में, बट हमारा ध्यान नहीं है उसकी तरफ। कुछ ग्रॉस है, कुछ सटल है। तो जैसे जैसे हम सटल जाते हैं तो ऐसी बहुत सारी वाइब्रेशंस हमारी पकड़ में आती है जो नॉर्मली लोगों की पकड़ में नहीं आ पाती है। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान दो जगह पे होता है, या तो इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है वहां पे होता है, या फिर अंदर जो थॉट चल रहे होते हैं वहां पे होता है, इसके अलावा और कहीं नहीं होता है। तो उन वाइब्रेशंस को सुनने के लिए हमको कानों की भी जरूरत नहीं है। इवन विदाउट योर ईयर्स, अपने कान बंद करके भी आप सुन सकते हो उन साउंड्स को। तो शुरुआत वहां से करो, धीरे धीरे आप देखोगे आपका जो ध्यान है वो आपकी पकड़ में आने लग जाएगा। आजकल तो बच्चों को है प्रॉब्लम्स। मेरा क्वेश्चन आपसे मतलब दोनों से ही है, वो ये कि हम लोग मतलब आज की सोशल मीडिया वाला ज़माना है तो हम लोग बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, और जब भी स्पिरिचुअलिटी की बात होती है फैमिली में, फ्रेंड्स में, तो सभी ये कहते हैं कि स्पिरिचुअल अभी होने की ज़रूरत नहीं है, करियर पे ध्यान दो, अभी कौन सा टाइम है, बाद में देख लेना। और हम लोगों के घरों में भी हम देखते हैं। तो मैम ये चीज़ कैसे, मतलब उनको कैसे समझाई जाए कि ये चीज़ कितनी इम्पोर्टेंट है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है? मेरे हिसाब से, और आई थिंक मेरे क्या तो कहते पूरी हैं दुनिया के हिसाब से जो भी स्पिरिचुअलिटी को ठीक से समझता है, ये यंग एज प्रोसेस ही है। जैसे अगर आप रिलीजियस वे में भी सुने तो भगवान को हम कुछ भी चढ़ाते हैं वो फ्रेश होता है, प्रसाद है, फूल है, कुछ भी एक दिन दो दिन पहले नहीं होता। तुम खुद इतने पुराने होके क्यों फिर अपने आप को चढ़ाते हैं? जब आप रिजिड हो चुके हैं, जब आपको आगे कुछ काम खास करना नहीं है, आप रिटायर हो चुके हैं, तब आप उस स्पिरिचुअलिटी का करेंगे क्या? आपके लाइफ में कोई चैलेंजेस होंगे ही नहीं जब सामना करने के लिए। तो स्पिरिचुअलिटी मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं होता। मंत्र, जैसा मैंने लिसनिंग एक्सरसाइज बताई, वैसे ही मंत्र चैंटिंग भी एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है कि आप मंत्रों का उच्चारण करते हैं मेडिटेशन में, क्योंकि जो पावर, जो वाइब्रेशंस वो साउंड रखते हैं वो आई थिंक दुनिया में और कहीं नहीं है। तो वो आपके करियर के लिए, कंसंट्रेशन पावर के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, मेमोरी पावर के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा है। तो आपको यही समझाना है कि आप स्पिरिचुअलिटी का मतलब एक तो पहले ये पर्सपेक्टिव हटा दें कि हम सब त्याग देंगे, हम सब छोड़ देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। गीता जी में स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान उसको दिया गया है जिसको आगे जाके राजा बनना है, अर्जुन को। उसके पास क्या लग्जरी नहीं है, राज्य नहीं है, पैसा नहीं है, क्या नहीं है। तो अध्यात्म का मतलब कभी भी नहीं होता सब कुछ छोड़ देना, सबके बीच रहना है, पर इस तरीके से रहना है कि वो आप पर हावी ना हो हर चीज़। यही आध्यात्म है, यही स्पिरिचुअलिटी है कि बाहर की चीज़ें यहाँ ट्रबल ना कर सके, बस इतना ही करना है। नहीं अर्जुन कह रहा है कि क्या मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाऊं, और भगवान कृष्ण उसको क्या बोल रहे हैं कि अभी जो तुम्हें करना है उस पर ध्यान दो। सब कुछ छोड़ना सॉल्यूशन नहीं है। खुद को पहचानो कि तुम क्या हो। जो प्रॉब्लम की पूरी जड़ थी वहां पर वो ये थी कि अर्जुन भूल गया था कुछ देर के लिए कि वो एक्चुअल में कौन है, जैसे हम भूल जाते हैं। तो भगवान उसको याद दिलाने का काम कर रहे हैं कि तुम एक योद्धा हो, तुम्हारा काम है लड़ना धर्म के लिए। तो भगवान उसको वो ज्ञान दे रहे हैं। ऐसे ही अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपका काम क्या है? पढ़ाई करना। अब आपको देखना है कि उसमें ये जो बातें हैं, इनकी बातें, मेरी बातें, या कहीं भी हमारे जो स्क्रिप्चर्स में बातें हैं, वो किस तरह से आपको काम आ सकती है वो करने में, जो अभी आपकी लाइफ की इस स्टेज में, इस पॉइंट पर आपके लिए करना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो स्पिरिचुअलिटी दो तरीके की हो गई। एक वो जो आपको भटका रही है,
यानी कि वो लोग जो खुद अच्छे से नहीं समझ पाए स्क्रिप्चर्स को, वो आपको क्या कहेंगे कि सब कुछ छोड़ दो। और दूसरे वो जो एक्चुअल में समझ गए हैं कि क्या बात करी जा रही है, तो वो आपको क्या कहेंगे कि जो भी कर रहे हो उसको करो, अच्छे से करो, पूरे ध्यान से करो, पूरी ईमानदारी से करो, उसमें कोई कमी मत छोड़ो, क्योंकि यही आपको हेल्प करेगी लाइफ में आगे कुछ भी करने के लिए। अगर आज आप अपने काम को ढंग से नहीं कर पा रहे, तो कल अगर स्पिरिचुअलिटी में आपको कोई इंक्वायरी करनी है, स्क्रिप्चर्स को समझना है, क्या वो आप ईमानदारी से कर पाओगे? आप अगर अपना काम ठीक से कर रहे हैं, आपके इंटेंशंस अच्छे हैं, आप ऑनेस्ट हैं, आप पेशेंस रख रहे हैं, आप स्पिरिचुअल हैं। तो इसीलिए आपको बस अपना काम जो उन्होंने सही कहा एकदम ठीक से ईमानदारी से करना है, क्योंकि अगर यहाँ ईमानदार नहीं, क्योंकि जो आपका काम है तो फिर कहीं और तो ईमानदारी की फिर बात ही क्या कर सकते हैं हम। मैम मेरा कुछ आप दोनों से ही है मेरा क्वेश्चन कि रियल फ्रेंडशिप का एसेंस आज खोते जा रहा है। हम सैटरडे संडे को पार्टी तो कर रहे हैं फ्रेंड्स के साथ, लेकिन जब रियल फ्रेंडशिप का टेस्ट होता है तो मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स फेल हो जाते हैं, और हम भी फेल हो जाते हैं उसमें अपने दोस्तों। हम ये तो भूल जाते हैं कि वो हमारे दोस्त नहीं है अच्छे, तो हम भी तो नहीं हैं। तो ये चीज़ हम रियल फ्रेंडशिप को आज कैसे वापस उसके एसेंस को रीजनरेट करें और खुद भी दूसरों के अच्छे दोस्त बने। दोस्ती बहुत बहुत ज़रूरी होती है, और इस पे भी मेरा एक छोटा सा वीडियो है कि आप फ्रेंड्स को आइडेंटिफाई कैसे करें, या वही जो क्वालिटीज़ है वो खुद में भी कैसे लाएं। तो सबसे पहली क्वालिटी यही है कि हम जो सिर्फ सैटरडे संडे जिन दोस्तों से पार्टी करने के लिए मिल रहे हैं वो आपके दोस्त नहीं होते हैं। वो आप बस एंटरटेनमेंट के लिए, आपको मस्ती करना है, मज़ा करना है तो आप मिल रहे हो, लेकिन एक्चुअल जो आपके दोस्त होते हैं ना, वो आपको भी सिखाते हैं, आप उनको भी सिखाते हैं, वो आपके साथ ग्रो करते हैं। और जैसा आपने कहा एसेंस, जैसे मैं मेरे पेरेंट्स के जो दोस्त हैं सालों से इक्के दुक्के हैं, लेकिन अभी तक हैं, और अभी भी हम कई बार ऐसा लगता है कि आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो उनसे, तो वो कहते हैं हमारे दोस्तों को अपने दोस्तों जैसा मत समझना कि हम एक दो बोल देंगे या एक दो चीज़ें हो जाएंगी और हमारी दोस्ती टूट जाएगी। हमारी दोस्ती इस चीज़ पर नहीं बनी है। वो अगर महीनों भी एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं या एक साल तक भी उन्होंने बात नहीं की है, वो एक साल बाद भी फ़ोन करते तो वो वैसे ही होते जैसे वो एक साल पहले थे, जहाँ उनकी बात छूटी थी बिल्कुल वैसे। तो सबसे पहली चीज़ कि यही कि ज़रूरी नहीं है आपको अपने दोस्तों से हर एक इंटरवल में मिलना है तभी आपकी दोस्ती कायम रह सकती है, क्योंकि अब लोग आगे बढ़ रहे हैं, बिज़ी हो रहे हैं, काम कर रहे हैं, दूसरे शहरों में पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपकी दोस्ती सिर्फ मिलने मिलाने से और मस्ती करने से, तो वो दोस्ती नहीं है। तो ये सबसे पहली चीज़ है कि जो आपको आपके सिचुएशन को समझे, वाइस वर्सा आप उसके सिचुएशन को समझिए कि दोस्ती है पर ज़िंदगी भी है, काम भी है, मेहनत भी है, परिवार भी है। सबसे बड़ी तपस्या, सबसे बड़ा तब मैं कहती हूँ गृहस्थ जीवन ही है। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। उसमें आपको इतना कुछ करना पड़ता है, वो एक सिचुएशन को समझना ज़रूरी है। दूसरा, आजकल जो एक ट्रेंड बन चुका है कि फ्रेंड्स सपोर्टिव होने चाहिए, तो सपोर्टिव का मतलब ये नहीं कि तुम गलत भी करो, तो जो कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती थी कि नहीं भाई पाप भी कर, मार, गलत कर, मैं तो साथ खड़ा हूँ, ये दोस्त नहीं होते। ये बहुत बड़ा पॉइंट बोला है इन्होंने, अभी इसके बारे में मैं बात करूँगा। ये दोस्त नहीं होते हैं। दोस्त आपको आपके पास खड़े रहेंगे सपोर्ट में, लेकिन ये हर वक्त बताएंगे कि तुम गलत हो, तुम गलत कर रहे हो, इसकी सज़ा मिलेगी। तो ये सच्चे दोस्त होते हैं। तो आप या तो कहते हैं ना कि कृष्ण जैसे दोस्त बनो, खुद ही बनो। बात यहीं आती है, कृष्ण जैसे ढूंढने से पहले कृष्ण जैसे दोस्त बनो, कि जो हर वक्त बताने। कृष्ण कभी अलग नहीं हुए अर्जुन से। जब वो कहने लगा कि मैं नहीं लड़ सकता, ये नहीं, उन्होंने उस वक्त बहुत डांटा कि क्षत्रिय है, ये तरीका है बात करने का, ऐसे बोलते हैं, तो इतना बड़ा महाबाहु है, बड़े बड़े नाम बताए, याद दिलाया कि तुम कितने अच्छे हो। तो सबसे बड़ा दोस्त का आई थिंक क्वालिटी यही है, जो सपोर्टिव है लेकिन गलत चीज़ों में नहीं है, साथ नहीं देगा, वो हर वक्त सही के लिए आपके पास खड़े हैं। और तीसरा जो मैं सबसे अच्छा कहती हूँ कि आपकी और उनकी मेंटालिटी मैच होनी चाहिए। आपको ये समझना है कि अगर मेंटालिटी एक नहीं होगी तो भले ही आप अपने पेरेंट्स को कितना ही कह ले कि हम कुछ नहीं करेंगे, अरे हम तो सिर्फ घूम रहे हैं, अरे हम वैसा कुछ नहीं करेंगे, करोगे, एक ना एक दिन ज़रूर करोगे, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है। आप जिसके साथ ज़्यादा समय बिताते हो, धीरे धीरे उसकी क्वालिटीज़ कुछ आपके अंदर आती है। तो ज़रूरी है कि वो बिहेवियर, वो पैटर्न, वो मेंटालिटी, वो माइंडसेट मैच होनी चाहिए, तभी आप एक साथ ग्रो कर सकते हैं। वरना वही सैटरडे संडे मिलना और ज़िंदगी ख़राब करना, यही हो पाएगा बस। एक्सीलेंट पॉइंट। तो फ्रेंड्स, काफी डीप वीडियो था ये, तो बड़ा मतलब सोचने और उसको समझ के बैठ के ध्यान से सुनने वालों चीजें हैं कि लाइफ में अच्छा, और खासकर आजकल की जनरेशन
जो सोशल मीडिया, फोन और इस टाइप से है, और उनके पास टाइम ही नहीं होता, वो तो उनको उनके ग्रास्पिंग मतलब कि फोकस एक जगह पे 1 सेकंड के लिए रहता है, बस थोड़ी देर ये कर लिया, वो कर, मतलब उनके लिए शॉर्ट्स जैसे होते हैं ना, यूट्यूब शॉर्ट्स, उस टाइप का है। देखिए रियलिटी ये है कि Yeah. अगर आपको कोई चीज पसंद है, आपको बड़ी कंसंट्रेशन वहां मिलेगी। हाँ, अगर आपको खेलना पसंद है तो आप खेलते वक्त तो सोच नहीं रहे। हाँ, जब क्रिकेट खेल रहे हो आपको याद आ रही है पढ़ाई? नहीं ना, आप क्रिकेट ही खेल रहे हो क्योंकि आपको क्रिकेट पसंद है। वो तो है। जब पढ़ने जाते हो और पढ़ने में नहीं इंटरेस्टेड हो तो क्रिकेट ही याद आता है। तो पॉइंट तो यही है कि आप किस चीज में इंटरेस्टेड हो। जब आपको वो चीज मिल जाएगी जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, आपको केयर नहीं होगा, कंसंट्रेशन वहीं पर ही है क्योंकि वही चीज आपको पसंद है। तो क्वेश्चन ये नहीं होता कि कंसंट्रेशन कैसे करें, इसका मतलब ये है कि मतलब तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है उस चीज में, इसलिए तुम इधर उधर भटक रहे हो, तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है। और पेरेंट आता है, वो लगाता है या डांट टीचर के लगाती कंसंट्रेशन है, कराता है फिर। डांटता है तो तुम करते हो, मदर्स आती हैं डांटती पीटती हैं करती हैं, वो इसलिए प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि तुम इंटरेस्टेड नहीं हो उस काम में, या तुम्हें उसका एहसास नहीं है कि अगर ये नहीं करोगे तो आगे जाके लाइफ खराब हो जाएगी। राइट? कुछ लोगों को तो ये पता होता है कि बॉस चाहे मैं इंटरेस्टेड हूँ नहीं इंटरेस्टेड हूँ, ये मेरा धर्म है, मेरे को करना है, मैं करूंगा, मैं पास होऊंगा, मेरे मार्क्स आएंगे, मैं आगे बढ़ूंगा, और मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मेरा कोई बाप दादा बहुत करोड़पति हो। अगर है तो फाइन, तो उसको पहले पता कि कोई ऐसा नहीं है। अगर किसी को लगता है कि एक ऐसा बिजनेस है मेरे में जिसमें मैं आगे जाना चाहता हूँ तो जाओ उस बिजनेस में, नोबडी स्टॉपिंग यू, मगर उस बिजनेस में कामयाब होने के लिए भी नॉलेज चाहिए। राइट? तो नेट रिजल्ट ये है कि आपको वो चीज पसंद अगर आती है तो फुल कंसंट्रेशन है, नहीं पसंद आती तो कंसंट्रेशन नहीं है, फिर आप धर्म सोचिए और काम करिए। और स्पिरिचुअलिटी के बारे में ये कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने भगवद गीता इंटरप्रेट की है और वहाँ जाके उसको एक्सप्लेन करते हैं, अपने आइडियाज डालते हैं, इसलिए लगता है कि वाह, मगर ये सारी जो बॉडी ऑफ नॉलेज है ये सब आपके स्क्रिप्चर से ही आ रही है, कोई अपने नहीं बना रहा, कोई पढ़ता है, कोई बताता है, बट इवेंचुअली उसको कैसे आया? बिकॉज ही रेड द बुक। तो इंस्टेड कि आप किसी थर्ड पार्टी से सीखें, बेस्ट ये है आप भगवत गीता ही पढ़ लो, भगवत गीता ही पढ़ लो, अंडरस्टैंड करो और वहीं से आएगा। नहीं समझ आती तो बात अलग है, बट नॉर्मली बहुत ही सिंपल लिखी हुई है, बहुत ही अच्छी लिखी हुई है, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी। और उसके बाद ये अल्टीमेटली सारी बातों के पीछे वही है, आपको कहाँ पे इंटरेस्ट है। जहाँ तक फ्रेंड्स की बात होती है, जैसे कह रहे हैं फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेंड्स कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका काम बिना फ्रेंड्स के भी चल सकता है बॉस। पॉइंट ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट नहीं है, आप मतलब ढूंढते मत फिरो फ्रेंड को। मैं ऐसा जी है, मैं फ्रेंड ढूंढते फिरो, ऐसे नहीं तो लाइफ में आप अपना कार्य करिए, उस कार्य के बीच में आपका नेचुरली को फ्रेंड बनता है तो बन जाएगा, वो जिंदगी भर तक जाएगा। तो नेचुरल है, नेचुरली अगर फ्रेंड बनता है। आप ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में काम करते हैं और वहां पे एक ऐसा बंदा है जिसके आप विचार आपके साथ मिलते हैं, इवेंचुअली आप फ्रेंड बन जाएगा, वो नेचुरल है। आप ढूंढने नहीं निकले थे फ्रेंड को, अगर ढूंढने निकल रहे हो फ्रेंड को तो बात नहीं बनेगी। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, आप सैटरडे संडे जाइए, खेलिए कूदिए, दैट इज ओके, वो टाइम पास है, वो फ्रेंड्स नहीं है। एक्चुअल फ्रेंड्स होते हैं जो नेचुरली फ्रेंड बनते हैं। ना वो बंदा ढूंढ रहा था फ्रेंड, ना आप ढूंढ रहे थे फ्रेंड, बट इवेंचुअली फ्रेंड बन गए, वो एक्चुअल फ्रेंडशिप है, ट्रू फ्रेंड्स, वो ट्रू फ्रेंड्स हैं। ऐसे ढूंढते फिर के चिराग लेके, और अगर कोई सोच रहा हो माय गॉड मेरे फ्रेंड्स नहीं है, क्या होगा? अरे भैया भगवान तुम्हारा सबसे बड़ा फ्रेंड है। अगर टाइम हो भगवद गीता पढ़ो। बिल्कुल राइट? हम लोग यहाँ पे यूएस आए थे, हमारे कितने फ्रेंड थे? 0। सारे फ्रेंड वहाँ छोड़ के आगे सब कुछ। नहीं, अब कोलोराडो से टेक्सास आए, कोई फ्रेंड नहीं है, अकेले हैं। डज इट मैटर? नहीं, भगवान आपके साथ है बॉस, भगवान है। और जब आप नेचुरल कोर्स में जाते हैं आपको सब कुछ और मिलता साथ में जाएगा। आप अकेले आए हो, अकेले जाना है, अकेले जाना है, अकेले आए हो, घबराने की वाली बात क्या है? जो आपका पैशन है जिस चीज में, उसमें फोकस करो, बस आपको पता नहीं चलेगा आगे क्या हुआ। जैसे वो लेडी कह रही है कि बचपन से करना शुरू किया, वो करते करते पता नहीं कहाँ पहुंच गई। सेम थिंग, अगर आपको जिंदगी जीनी है, अपना पैशनेट ढूंढिए कि मेरे को ये काम अच्छा लगता है, उसी में ध्यान से करो और जिंदगी बहुत अच्छी बीत जाएगी। एंड ऑफ स्टोरी। और भगवद गीता पढ़ो, उससे आपको पता लगेगा, जिसकी बात करते हैं कर्म योग है, बच्चे बच्चे को पता है कर्म होगा। राइट? तो वही है। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे पाथ हैं, भक्ति योगा है, कर्म योगा है, उन सबको आप पढ़ेंगे तो पता लगेगा। तो वेरी नाइस वीडियो। मगर ये रियलिटी है कि आपको जो चीज अच्छी पसंद है उसमें पूरा ध्यान रहेगा आपका। बिल्कुल। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।